हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक नए वीडियो के साथ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में ग्रामर के टफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आपके पास। आज का वीडियो ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने प्रीवियस वीडियो में टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। अब इस वीडियो में मैं पहले नंबर के टेंस के प्रकारों को बताने जा रहा हूँ। वो प्रकार हैं, पहला प्रकार है टेंस का प्रेजेंट। उसी प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों की चर्चा होगी इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। प्रेजेंट टेंस, इसे कहते हैं वर्तमान काल। अभी वाले समय को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब इसके चार प्रकार होते हैं, चारों के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे और चारों की हिंदी क्या होती है ये भी जानेंगे, क्योंकि हिंदी के माध्यम से हम लोग एक एक चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं, हिंदी भाषी होने की वजह से। तो पहला प्रकार इसका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इस टेंस का पहले जानिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट या डज नॉट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, या ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव का डू या डज या डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन वर्ड। मैं पहले बता चुका हूं QW क्वेश्चन वर्ड की संख्या 9 होती है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज या डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इस टेंस का स्ट्रक्चर है। इस टेंस के सारे सेंटेंसेस इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। अब इसमें एक याद रखने वाला टिप जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि जो चीजें इनमें कॉमन हैं, उन कॉमन चीजों को अगर हटा भी दें तो भी आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। जैसे सभी स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ रहे हैं, अगर हटा दिया जाए सभी सेंटेंसेज में से, सभी स्ट्रक्चर्स में से, और तब जो भाग बच गया उसको भी केवल याद कर लिया जाए, तो भी आप सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। पहले मैं सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रख करके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं, फिर सारे स्ट्रक्चर्स को हटा के बताता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे है, वी प्ले क्रिकेट, subject V1 other words, that means this sentence belongs to simple present tense। जैसे है she does not read उर्दू, वह उर्दू नहीं पढ़ती है। सब्जेक्ट does not V1 other words, that means this sentence too belongs to the सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, क्वेश्चन। जैसे है व्हाई
डोंट यू गो देयर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने सभी तरह के स्ट्रक्चर्स को देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट टिप है दैट विल हेल्प यू अलॉट टू रिमेंबर दिस टेंस, वो क्या है कि सभी स्ट्रक्चर्स में से अगर कॉमन चीजें हटा दी जाएं, ये इनको अगर मिटा दिया जाए, तब जो भाग बचता है, सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, अदर वर्ड्स को हटा दिया जाए, सभी में से सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को हटा करके, सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को हटा दिया जाए, तब भी इस सेंटेंस को याद रखा जा सकता है, इस टेंस को समझा जा सकता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 अथवा V5 आता है। अगर इसका निगेटिव होगा तो डोंट या डू नॉट या डज नॉट या डजंट का प्रयोग हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो डोंट डजंट या डू डज शुरू में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला होगा तो उसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इस तरह से इस सेंटेंस का मेन जो वर्ब का फॉर्म है वो है V1 अथवा V5। अगर डू डज भी आता है तो डू भी V1 है, डज भी V5 ही है। तो इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला यही हुआ कि इस टेंस में V1 या V5 ही आता है। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस इसलिए इसका नाम है कि इस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें एक्शन कंटिन्यू रहता है, काम चल रहा होता है, घटना हो रही होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एम या इज या आर, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट एम या इज या आर, अगर नेगेटिव हो तो नॉट V1 V4 अदर वर्ड्स। अगर इंट्रोगेटिव हो जाए इसी का तो एम या इज या आर या एंट, एम नॉट का संक्षिप्त रूप, या इजंट या आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, या क्वेश्चन वर्ड प्लस एम या इज या आर या एंट, इजंट या आरंट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह के स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस इस टेंस के अंदर आते हैं। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्ट और अदर वर्ड को हटा दिया जाए तो केवल एम इज आर और V4 मिलेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे दे आर लर्निंग इंग्लिश, सब्जेक्ट एम इज आर में से आर, V4 अदर वर्ड्स। जैसे शी इज नॉट कमिंग हेयर, ये इसी का निगेटिव। फिर आर यू डूइंग दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर रहे हैं, इसी का इंट्रोगेटिव। जैसे इज शी हेल्पिंग यू, क्या वह आपकी मदद कर रही है,
जैसे है एंड आई हेल्पिंग हिम, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं। जैसे है वाई आर यू एब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसलिए आए क्योंकि इन सेंटेंसेस में एक्शन कंटिन्यू है। जैसे दे आर लर्निंग इंग्लिश, इसका हिंदी में मीनिंग होती है कि वे लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब सीखने का काम कंटिन्यू है, इसलिए ये टेंस कंटिन्यूअस में हुआ। अब अगला टेंस है इसका नंबर 3, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट निगेटिव में हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगर यही इंट्रोगेटिव में आ जाए तो हैज या हैव या हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सांस होती है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव या हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इन्हीं तरह के स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस इस टेंस के अंदर आते हैं। इस टेंस का जैसा कि नाम है, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल इसको हिंदी में कहते हैं। इस टेंस में ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनमें कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे वी हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका हिंदी में माने हुआ हम लोग काम समाप्त कर चुके हैं या हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, हम लोगों ने काम समाप्त कर लिया है, मतलब काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट। इसलिए इस टेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही हैज नॉट गॉन देयर, वह वहां नहीं गया है, इसी का निगेटिव। जैसे है हैव यू सीन अ टाइगर, क्या तुमने बाघ को देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हैजंट शी गिवन यू मनी, क्या उसने तुम्हें रुपए दिए हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे हाउ हैज ही डन दिस वर्क, उसने इस काम को कैसे किया है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला। जैसे व्हाई हैवंट यू कॉल्ड हियर, तुमने उसे यहां क्यों नहीं बुलाया है। ये सारी तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले हैं। तो ये हुआ आपका नंबर 3। और चौथा नंबर और प्रेजेंट का अंतिम नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट भी होता है मतलब V3 भी रहेगा, और कंटिन्यूअस भी है मतलब V4 भी रहेगा। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें V3 और V4 दोनों साथ के साथ आता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, या सब्जेक्ट हैज या हैव या हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव या हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, जैसे ही हैज बीन abusing his neighbors, वह अपने पड़ोसियों को गाली देता रहा है। V3 V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे आई हैव नॉट बीन डिस्टर्बिंग यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता रहा हूं, इसी का निगेटिव, जैसे हैव यू बीन हेल्पिंग हर, क्या आप उसकी मदद करते रहे हैं, इसी का फिर निगेटिव, हैजंट ही बीन गोइंग देयर, क्या वह वहां नहीं जाता रहा है। फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या करते रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हिंदी क्या होती है। इस टेंस के प्रेजेंट के चारों टेंसेस के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए छोटा सा टिप, सिंपल प्रेजेंट में V1 V5, कंटिन्यूअस में एम इज आर प्लस V4, परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। इतनी बात याद रखने से भी प्रेजेंट के चारों टेंसेस याद हो जाते हैं। तो इस वीडियो का आज यहाँ अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक तो अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मैं अगला टेंस लेके आने वाला हूँ, इसी तरह से सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने वाला हूँ टेंस के नॉलेज को, ऐसे नॉलेज को जो आपको चुटकी बजाते बजाते याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।